हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। मैं नेहा निषाद एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल में वॉट एवर यू फील कनेक्ट विद अस। आप जैसा भी फील करते हो हम लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, आप इस सेशन को पढ़ने के लिए, तो मैं आपका उसी तरीके से स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता था कि हम लोग UPSSC JEE 2018 के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आपका 30 जनवरी को एग्ज़ाम डेट है, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी का। हिंदी में हम लोगों ने वो टॉपिक स्टार्ट किए हैं जो जो टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम आपका कोई जो भी टॉपिक है वो पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपके क्वेश्चंस को क्या हो सके, आपके वो क्लियर हो सके। क्योंकि 2016 वाले प्रेपरेशन में हमने स्टार्टिंग से संज्ञा से स्टार्ट किया था, तो अब हम पीछे से मुहावरे से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि एक एक चैप्टर आपको क्लियर होता चला जाए। जैसा कि आपको पता है ये आज चौथी क्लास रहेगी आपकी, और चौथी इसमें हम लोग मुहावरे का आज लास्ट सेकेंड डेज पढ़ेंगे। कल एक लास्ट आपका एक और वीडियो आएगा जो मुहावरे पे होगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर पाना है सभी क्वेश्चन का हल तो सब्सक्राइब करिए इंजीनियर स्टडी सर्कल। आई होप आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। उससे पहले एक कुछ मोटिवेशन बात पढ़ लेते हैं। इसका मतलब है इंगेज। हम लोग अपने आप को, हमें हमेशा इंगेज रखना चाहिए, अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। किस लिए? कठोर परिश्रम करते लिए, क्योंकि जब भी आप कठोर परिश्रम करेंगे आप कभी भी विफल नहीं होंगे। आपने जब भी कोई भी काम मेहनत से किया होगा उस काम में आपको कभी भी निराशा नहीं मिली होगी, हमेशा ही आपको अच्छे परिणाम मिले होंगे। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो ये कहेगा कि उसने कठोर परिश्रम तो की पर उसको मेहनत का फल नहीं मिला। तो जब भी हम कुछ कठोर परिश्रम करते हैं तो हम उसमें विफल नहीं होते, हमेशा हमें उससे कुछ ना कुछ मिलता है। तो अपनी जो बेकार की आदतें हैं उनको छोड़कर अपने आप को व्यस्त रखिए चीज़ों को गेट करने में, अपने कठोर परिश्रम करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग मूव करते हैं अपने फर्स्ट मुहावरे की तरफ। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके आज मुहावरों का अर्थ और उसके साथ में हम लोग वाक्य प्रयोग भी देखेंगे कि किस तरीके से मुहावरों का अर्थ और किसी वाक्य में सुटेबल होता है, किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। चलिए देखते हैं, हमारा फर्स्ट है अंग अंग मुस्कुराना। ठीक है, अंग अंग मुस्कुराने का क्या मकसद है? अंग अंग मुस्कुराना, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। जैसे परीक्षा में सर्वप्रथम आने पर उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था, मतलब वो कैसा था? बहुत खुश था। नेक्स्ट है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब है साफ इनकार कर देना, मतलब मना कर देना। हमें ये एक वाक्य है कि हम किस तरीके वाक्य में इस अंगूठे दिखाने को यूज कर सकते हैं, वो है हमें पूरा विश्वास था कि सेठ जी भूकंप पीड़ितों के लिए अधिक धन देंगे, लेकिन उन्होंने तो सहायता के नाम पर अंगूठा दिखा दिया, मतलब उन्होंने क्या कर दिया? साफ साफ इनकार कर दिया। नेक्स्ट है आग बबूला होना। आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोध करना। नौकरानी से टी सेट टूट जाने पर मालकिन एकदम आग बबूला हो गई। टी सेट टूट गया तो फिर मालकिन क्या हो गई? बहुत ज़्यादा उसने क्रोध करने लगी, गुस्सा करने लगी, क्यों तोड़ दिया? ये नया था या जैसा भी था, बहुत कीमती था। नेक्स्ट है अंग अंग ढीला होना। इसका अर्थ होता है बहुत थक जाना। ठीक है, अंग अंग ढीला का मतलब होता है बहुत थक जाना। पढ़ते पढ़ते मेरा अंग अंग ढीला हो गया। क्या है? मतलब मेरा अंग अंग बहुत ढीला हो गया। मैं कैसे हो गया? बहुत थक गया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्ल पर पत्थर पड़ जाना या अक्ल पर पत्थर पड़ना। कुछ समझ में ना आना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या होता है? कुछ समझ ना आना। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि पांडवों को राज्य में उनका हिस्सा दे दो, मगर उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए और इसलिए क्या हुआ? महाभारत का क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ। किसका हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ। और सबको पता है कि महाभारत में क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अड़ंगा लगाना या अड़ंगा डालना, मतलब रुकावट डालना, रुकावट पैदा करना।
वर्तमान समय में प्रत्येक मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह दूसरों की प्रगति में क्या करता है, अड़ंगा लगाने की कोशिश करता है, अड़ंगा लगाने से नहीं चूकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आंखें खुलना। आंखें खुलना मतलब होश आना। अभी भी बहुत बच्चों को की आंखें नहीं खुली है, बहुत बच्चों को होश नहीं आया है कि जो वैसे भी वैकेंसीज जल्दी नहीं आती, अगर जल्दी आती हैं तो फिर उनके एग्ज़ाम्स नहीं होते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी जब हम लोगों को जो एक मौका मिलता है उसी मौका में हमको चौका मारना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, अपने गोल को अचीव कर सकें। तो आंखें खुलना मतलब होश आना। जब तक नरेश जुए में सब हार नहीं गया तब तक उसकी आंखें नहीं खुली। यानी कि जब तक कि आपने पेपर देखा नहीं कि पेपर कितना टफ आता है तब तक कि आपकी आंखें नहीं खुली। और वो तो अगर हम देखोगे पेपर कितना टफ आया है तब तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप पढ़ाई तो हमें पहले करनी पड़ेगी, क्वेश्चन पेपर देख के तो कोई पढ़ता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंखें पथरा जाना। आंखें पथरा जाना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना। दुर्घटना में घायल नयनतारा को मौत से लड़ते देख माँ की आंखें पथरा गई। मतलब आश्चर्यचकित रह गई, या तो आपने कुछ एक ऐसी चीज़ें देख ली जो आपने कभी सपने में भी ना सोची हो, तो आपकी आंखें क्या हो जाए, पथरा जाएंगी। आप बहुत आश्चर्यचकित मतलब एस्टोनिश हो जाओगे, उसको देख के अचंभित रह जाओगे, अरे ऐसा भी होता है। आटे में नमक। आटे में नमक का तात्पर्य क्या है, पहलवान को उसके शरीर के अनुसार खुराक चाहिए, ठीक है। मतलब शरीर के आधा लीटर दूध तो उसके लिए आटे में नमक के बराबर है, मतलब बहुत कम है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका एग्ज़ाम में आ रहा है, तो एग्ज़ाम में आपको पढ़ने के लिए भैया हम ये नहीं कहते आप 10 घंटे पढ़ो, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली टाइम दो और सब्जेक्ट के वाइज पढ़ो कि इतने सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, इतनी इतनी देर पढ़ेंगे। ये नहीं कि हमें 10 घंटे पढ़ना है तो हम सुबह शाम तक 10 घंटे बैठे रहें, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज टाइम दो। तो मीन्स क्या है, आपको आटे में नमक का मतलब क्या होता है, बहुत कम, जितनी ज़रूरत होती है उतना हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट है, अपने इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले का सम्मान धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी ही तारीफ करता रहता है तो उसको बाद में कोई नहीं पूछता है। अगला है क्वेश्चन, पॉइंट है आपका, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े मतलब हवाई कल्पनाएं करना, इमेजिनेशन करना, मतलब ऐसे ही सोचते रहना, सोच सिर्फ कल्पना करना। परीक्षा में सफलता परिश्रम करने से ही मिलती है, केवल अक्ल के घोड़े दौड़ाने से नहीं। मतलब अगर आपको परीक्षा में सफल होना है तो ख्याली पुलाव मत बनाओ, अपने दिमाग में मत चलो, आपको क्या करो, परिश्रम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब प्रदीप से अपनी व्यक्तिगत बात मत कहना, वह आस्तीन का सांप है, सभी बातें गुरुजी को बता देता है। मतलब आस्तीन का सांप कपटी मित्र। आस्तीन का मतलब एक ऐसा मित्र जो आपके साथ रह के आपके सामने आपकी जैसी करता है और उसके बाद में वो दूसरों से जाके आपकी बुराई भी करता है या वो बातें बता देता है। नेक्स्ट है, आंखें चुराना। आंखें चुराने का मतलब होता है अपने को छिपाना, मतलब अपने को किसी की नज़रों से छुपा लेना, या आंखें चुराना मतलब आपको ऐसे कि आप अपने आप को हाइड कर रहे हो। तो गलत काम करके आंखें चुराने से कुछ नहीं होगा। मतलब जब आपने गलत काम कर लिया तो अब आपको खुद को उसको छुपाने से या खुद को पीछे हटने से कुछ नहीं होगा। अगला है 14 नंबर, आंख उठाकर ना देखना। आंख उठाकर ना देखना मतलब ध्यान ना देना। श्याम पढ़ने में इतना मग्न था कि उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा कि उसके आसपास क्या हो रहा है। मतलब जब एक बार आप किसी काम में या किसी चीज़ में एक बार लग जाते हो तो पूरे कॉन्सेंट्रेट से उसी में भी लर्न करो, उसी को ध्यान दो। नेक्स्ट है, आँखों के आगे अंधेरा छाना। आँखों के आगे अंधेरा छाना का मतलब होता है मूर्छित होना या फिर बेहोश होना। क्या होता है, मूर्छित होना या फिर बेहोश होना। राह चलते चलते अचानक मैं पेड़ से टकरा गई और मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा गया, मतलब मुझे चक्कर आ गया। अक्ल का अंधा मतलब जो अत्यंत मूर्ख हो। केशव अक्ल का अंधा है, तभी तो सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता है। अगला है, आंखें खुलना। आंखें खुलना मतलब सचेत होना। आप क्या हो जाना कि आपको आंखें खुल गई, हाँ अब आपको क्या हो गया, समझ में आ गया क्या सही था क्या गलत था। अच्छा हुआ समय रहते श्याम की आंखें खुल गई, वरना अनर्थ हो जाता। मतलब अच्छा हुआ कि आपको जिन बच्चों ने 2016 यूपी आपका यूपी
SSC जेई का एग्ज़ाम नहीं दिया था उनके लिए वो क्वेश्चन पेपर देख के क्या हो गई, आंखें खुल गई कि हाँ किस तरीके का 2018 का क्वेश्चन पेपर आएगा, तो किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंखें लगना, आंखें लगना मतलब सो जाना। बस में यात्रा करते समय ठंडी हवा के झोंकों से अचानक मेरी आंख लग गई। क्या हो गई, अचानक मेरी आंख लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग उगलना, आग उगलना मतलब गोले बरसाना, आग उगलना मतलब बुरा भला कहना। भारतीय सेना सीमा पर आग उगल रही थी, मतलब क्या कर रही थी, गोले बरसा रही थी, ठीक है आपका। और एक आग उगलना का मतलब ये भी होता है कि बुरा भला कहना, दूसरा क्या होता है, बुरा भला कहना। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या आपको पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। उसका स्वभाव ही बन गया है कि आ बैल मुझे मार, मतलब वो हमेशा जानबूझकर ही अपनी मुसीबत को मोल ले लेता है या मुसीबत में पड़ जाता है। तो प्लीज़ अगर सेशन आपको समझ में आ रहा है तो इसको पूरा लाइक अच्छे से करिए और उसको पूरा लास्ट तक अच्छे से देखिए। मैं चाहती हूँ कि आप 200 प्लस इसको लाइक करिए, वॉच करिए, अपने फ्रेंड से शेयर्स भी करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को आगे के वीडियोस के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा 21 अंधेरे घर का उजाला, अंधेरे घर का उजाला मतलब घर का अकेला होनहार पुत्र। अंधेरे घर का उजाला एक ऐसा ही पर्सन जो क्या है पूरे घर का होनहार है, अक्लमंद है या बहुत मेहनती है। योगेश अपने 4 भाई बहनों में अंधेरे घर का उजाला है जिस पर उसके माता पिता निर्भर है, मतलब एक वही काबिल है और बाकी उसके भाई बहन काबिल नहीं है। नेक्स्ट है अंधे के आगे रोना, कुपात्र से दया की आशा करना। तुम उसके सामने गिड़गिड़ाने तो जा रहे हो पर समझ लो अंधे के आगे रोने जा रहे हो क्योंकि वह सहायता नहीं करेगा। मतलब एक ऐसा मनुष्य जिसके आगे आप कुछ भी बोलो उसको उसको नहीं करना है तो नहीं करना, इसका मतलब वो क्या हो गया, अंधे के आगे रोना। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त होना। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या होता है, अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त करना। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त करना या ऐसे व्यक्ति को वो वस्तु मिल जाना जो उसके लायक नहीं हो, इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा। तो उस तरीके से मैं आपको 3-4 मुहावरे दे रखे होंगे, उनमें से 3 गलत होंगे, एक सही होगा। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि वो कौन वाला सही है। क्या चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन वाला सही है, आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारा। अजय जैसे आलसी और बेकार व्यक्ति को राधिका जैसी समझदार और नौकरी शुदा लड़की मिली तो सभी ने कहा अंधे के हाथ बटेर लग गया, मतलब वो तो डिजर्व ही नहीं करता था। क्यों, क्योंकि वो बहुत आलसी था और वो बेकार था, कुछ जॉब भी नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाने का अर्थ होता है युद्ध करना। तुम मुझको कमज़ोर मत समझो, समय आने पर मैं ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हूँ। मतलब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, कहते हैं कि मैं वीक नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, मैं वीक नहीं हूँ, वेट करो जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं तुमसे ज़्यादा ही नंबर क्या करूँगा, लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, तो मतलब कैसे, जैसे हम लोग सोचते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में ज़्यादा नहीं अच्छा है तो हम लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देखते, पर क्या देखते हैं, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी के आ जाते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब दुष्ट का जवाब दुष्टता से देना। दुष्ट लोगों के साथ अहिंसा से काम नहीं चलता, उनको उनकी हर ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है, मतलब उनको उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है आपका 26 इधर उधर की हाँकना, इधर उधर की हाँकना मतलब व्यर्थ की बकवास करना, बिना मतलब क्या करना, बकवास करते रहना। तो इधर उधर की हाँकने का अर्थ क्या है, व्यर्थ की बकवास करना। वह तो दिन भर इधर उधर की हाँकता रहता है, किसी भी काम को पूरा नहीं करता है। आगे देखते हैं 27 है उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाने का तात्पर्य है व्यर्थ प्रयास करना। मतलब भाई जो आपका सब्जेक्ट है या जो आपका एग्ज़ाम में पैटर्न में जो टॉपिक आ रहा है आप वो ना छोड़ के आप कहीं दूसरी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, किसी और चीज़ की प्रेपरेशन, मतलब किसी और सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, किसी और टॉपिक पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपका प्रयास व्यर्थ जाएगा। वह तो निरक्षर है, उसे गीता पाठ करवाने का प्रयास तो उल्टी गंगा बहाने के समान है।
नेक्स्ट है उठ जाना। उठ जाना मतलब मर जाना। अच्छे लोगों के उठ जाने के बाद भी दुनिया उन्हें याद रखती है। मतलब जो अच्छे लोग होते हैं जब वो मर के चले जाते हैं तो भी लोग उनको याद करते रहते हैं। तो ऐसे आप 5 लोगों के नाम बताइए जो क्या हैं आपके जिनको आप याद करते हैं उनके अच्छे कामों के लिए। कोई भी ऐसे 5 महापुरुषों के नाम बताइए। चलिए नेक्स्ट है उल्लू बनाना। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। बचपन से ही कहा होगा, देखो सुना होगा, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, तो वैसे ही करके उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। आजकल के नेता जनता को उल्लू बनाकर क्या कर लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। भाई बड़े बड़े वादे करते ये करेंगे वो करेंगे, पर वो कभी कुछ करते नहीं। वो करते तब हैं जब तो चुनाव आने वाले होते हैं, वो तभी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19-20 का अंतर। 19-20 का अंतर मतलब बहुत कम अंतर होना, बहुत माइनर सा डिफरेंस। नेहा और श्रेया दोनों ही मेरी मित्र रही हैं। उन दोनों बहनों के स्वभाव में 19-20 का अंतर है, मतलब वो दोनों बिल्कुल एक ही जैसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब पूरा जोर लगाना। पाकिस्तान चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा दे किंतु भारत पर हावी नहीं हो सकता है। ये एक आपका सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। 32 है आपका। 1 और 11 होना मतलब संगठन में शक्ति। 1 और 1 को जब मिला देते हैं तो वैसे तो वो 2 होते हैं, बट इन्होंने 1 और 1 को 2 खड़ा किया तो वो क्या बन गया, 11। मतलब दोनों आपस में जुड़कर एक 11 बना दिया उन्होंने। मिलकर काम करने से हमेशा सफलता मिलती है। वर्क ऑलवेज टुगेदर क्या होता है, वर्क ऑलवेज टुगेदर हमेशा एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। अगला है हमारा कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटने का तात्पर्य है ईर्ष्या से जलना। अपने बड़े भाई की सुख समृद्धि देखकर रमेश के कलेजे पर क्या हो गया, सांप लौटने लगे। मतलब आप हो और आपका एक फ्रेंड है, तो आप दोनों क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, पर आपने थोड़ी कम प्रिपरेशन किया तो आपके फ्रेंड ने ज़्यादा प्रिपरेशन कर ली और अच्छे से कर ली, उसका सिलेक्शन हो गया। तो आप उससे क्या करोगे, आपके कलेजे पे सांप ऐसे 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 लौटने लगेंगे। आप उससे ईर्ष्या करने लगोगे कि काश मैंने भी पढ़ा होता तो मेरे भी अच्छे मार्क्स आते। नेक्स्ट है कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल या तेली का बैल दोनों का मतलब एक ही होता है, अत्यंत परिश्रमी या लगातार परिश्रम करते रहना। मजदूर रात दिन कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहने पर भी भरपेट रोटी नहीं खा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो बेचारे सुबह से शाम कितनी मजदूरी करे फिर भी उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता, उतना रुपया नहीं मिल पाता जिससे वो क्या कर सके, अपने परिवार का या खुद का पेट पाल सके। नेक्स्ट है कांच का कच्चा होना। कांच का कच्चा होना मतलब सुनी सुनाई बात पर विश्वास करने वाला। मतलब वो अपनी कुछ भी बातें सुन लेता है, उसको उसी पे विश्वास या भरोसा हो जाता है। हमारा नया अफसर कान का कच्चा है, अतः उससे सावधान रहना। मतलब अगर कोई उसको कुछ भी बोल देगा वो उसी बात पे हाँ समझ लेगा। अगर आप लेट भी नहीं आए, कोई आपसे उससे कह देगा अरे आज वो लेट आया था, वो उसी पे भड़क उठेगा और आपको कुछ सुना देगा। तो आप ऐसे ही लोगों का नाम बताइए जिनको आप जानते हैं और जिनके जो कान के कच्चे हैं। काम तमाम कर देना मतलब मार देना। सैनिक ने एक ही गोली में शत्रु का क्या कर दिया, काम तमाम कर दिया, मतलब उसको मार दिया। कठपुतली बनना। कठपुतली बनना मतलब दूसरों के इशारों पर नाचना। आजकल कई देश अमेरिका की कठपुतली बने हुए हैं। मतलब तो जैसा अमेरिका बोलता है, जैसा चाहता है वो वैसे ही कर रहे हैं। नेक्स्ट है कान पर जूं तक ना रेंगना। कान पर जूं तक ना रेंगना मतलब तनिक भी प्रभाव ना होना। मतलब आप कुछ भी बोलते रहो, सामने वाले को कोई फर्क ना पड़े। सभी ने रावण को समझाया परंतु उसके कान पर जूं तक ना रेंगी। खून खौल उठना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। नौकरों को सामान लुटाते देखकर उसका खून खौल उठा। मतलब क्या है, रावण ने सीता का हरण कर दिया तो ये सुनकर राम का खून खौल उठा, बहुत क्रोधित हुए। खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना। बड़े बूढ़ों की खिल्ली उड़ाना ठीक नहीं होता, या अपने से वीक पर्सन का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। या डिसेबल पर्सन होते हैं उनको भी देखकर हमें कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका 41। खाक में मिलना। खाक में मिलना मतलब भयंकर बाढ़। भयंकर बाढ़ के कारण अनेक गांव खाक में मिल गए हैं। मतलब बहुत नष्ट भ्रष्ट करना। खाक में मिलना मतलब पूरी तरीके से नष्ट हो जाना। तो बहुत सारे बाढ़ आया या सुनामी आया, कोरोना ही आया, तो उसमें बहुत सारे लोग क्या हो गए, खाक में मिल गए। उन बहुत सारे क्या हो गया, उन लोगों की मृत्यु हो गई लोगों की। नेक्स्ट है
खरी खोटी सुनाना, खरी खोटी सुनाने का तात्पर्य है राकेश मतलब बुरा भला कहना। राकेश चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसकी माँ ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। तो क्या है, उसकी माँ ने उसे खूब खोटी सुनाई। नेक्स्ट है आपका 43 रहेगा ये। खटाई में पड़ना मतलब काम में रुकावट आना। चुनाव में ड्यूटी लग जाने के कारण मेरा हरिशंकर की बहन की शादी में जाना खटाई में पड़ गया। मतलब क्या हो गया, अब उसके शादी में नहीं जा सकते, रुकावट। तो खटाई में पड़ना मतलब क्या होता है, काम में रुकावट आना। आपको कंसंट्रेट करना है मुहावरे और उनके अर्थ पे करना है, क्योंकि आपको वाक्य दे रखा होगा तो उसमें से आपको या तो आपको अर्थ मिल जाएगा या तो आपको मुहावरा मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका खिल उठना। खिल उठना मतलब क्या होता है, प्रसन्न होना। नेहा को अपने जन्मदिन पर मन प्रसन्न उपहार मिलने पर वह क्या हुई, खिल उठी। वह क्या हो गई, वह खिल उठी। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सेशन समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्या हो सके, जो आगे वाले एजुकेशनल वीडियो हो वो भी आपको टाइम से मिल सके। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसके लिए क्या होगा, इसके बाद आपका एक और ही सेशन का लास्ट सेक्शन होगा आपका मुहावरों का। मुहावरे के बाद में हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे। तो आज अब ये क्या होगा, आपका लास्ट सेकंड है, आपका कल लास्ट होगा। तो इस 2 वीडियोस को और अच्छे से देखिएगा।